हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि थर्मिट में वेल्डिंग क्या होती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। थर्मिट वेल्डिंग सबसे पहले हम इस प्रोसेस देखते हैं कि थर्मिट वेल्डिंग होती क्या है और इसमें क्या प्रोसेस होती है। तो थर्मिट वेल्डिंग जो रहती है यह एक केमिकल वेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होती है। जो थर्मिट मिक्सचर रहता है उसमें केमिकल रिएक्शन होती है और उससे फिर हीट जनरेट होती है। तो थर्मिट मिक्सचर जो रहता है वह रहता है एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, जैसे कि Fe3O4। एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर रहता है जिसमें एल्यूमिनियम 1 रहता है और आयरन ऑक्साइड 3 रहता है। मतलब ये इनका रेशियो रहता है 1:3 बाय वेट। मतलब अगर हम 1 किलो 1 kg एल्यूमिनियम ले रहे हैं तो हमें 3 kg Fe3O4 लेना पड़ेगा। तो इनकी जब रिएक्शन होती है तो इनकी रिएक्शन से हमें Fe मिल जाता है और Al2O3 मिल जाता है। क्योंकि एल्यूमिनियम जो रहता है ज्यादा रिएक्टिव मटेरियल रहता है, तो जब यह आयरन ऑक्साइड के कॉन्टेक्ट में आता है तो उससे रिएक्शन करके Al2O3 बना लेता है और जो आयरन रहता है वह सेपरेट हो जाता है। तो ये जो रिएक्शन रहती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसमें 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हमें मिल जाता है और साथ ही साथ हमें आयरन भी मिल जाता है। थर्मिट वेल्डिंग में हम एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड का मिक्सचर रहता है थर्मिट, जिसे थर्मिट कहते हैं हम, और उससे हम 1/3 के रेशियो में लेते हैं बाय वेट। तो इनकी रिएक्शन कराते हैं हम, उससे हमें आयरन मिलता है और 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर मिलता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो हम जैसे आर्क वेल्डिंग करते थे तो उसमें पहले हम जो मेटल रहता था उससे मेल्ट कराते थे और फिर मेल्ट करा करके वो वहीं पर वेल्ड उसे कूल करते थे, तो वहीं पर उससे जॉइंट बना लेता था। जो मेटल बेस मेटल रहता उसके साथ जो फिर अगर फिलर रोड डालते थे हम तो उसे भी मेल्ट करके डालते थे, तो वह जो फ्यूजन जॉइंट बना लेते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, जब आयरन जो रहता है मेल्टेड रहता है, ये जो एल्यूमिनियम रहता है इसकी डेंसिटी कम रहती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, आयरन की डेंसिटी ज्यादा रहती है, तो आयरन नीचे चला जाता है और Al2O3 ऊपर लेग के रूप में इकट्ठा रहता है। हम इसे यहाँ से दूसरे कंटेनर में ले लेते हैं और आयरन को जहां भी हमें वेल्ड कराना है उसके बीच में केविटी में डाल देते हैं, तो उससे हमें वेल्डेड जॉइंट मिल जाता है। यह इसकी प्रोसेस रहती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है वह कैसी होती है। दोस्तों, जो थर्मिट मिक्सचर होता है यह अपने आप इग्नाइट नहीं होता है, मतलब इसे हमें पहले प्रीहीट करना पड़ता है जब यह रिएक्शन चालू करता है। जैसे हमने Al2O3 को आपस में साथ में रखा है तो वह रिएक्शन नहीं करेगा तब तक हम उसे 1200 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर नहीं देंगे। तो मतलब तक उसको अगर हम गर्म नहीं करेंगे तो वह रिएक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम या तो मैग्नीशियम रोड्स का यूज करते हैं या क्रैकर्स का यूज करते हैं उसे प्री इग्नाइट करने के लिए। मैग्नीशियम रोड्स को हम गर्म करते हैं, उसमें इस मिक्सचर में डाल देते हैं तो वह फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें रिएक्शन क्या होती है, हम रिएक्शन देखते हैं। जब एल्यूमिनियम और Fe3O4 रिएक्शन करते हैं तो यह बनाते हैं, हमें यहाँ से प्योर आयरन मिल जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलता है। इसमें हमें हीट मिलती है जो कि 3000 डिग्री टेम्परेचर तक प्रोड्यूस करती है और
35 किलोजूल पर केजी एनर्जी हमें देती है। इतनी हमें एनर्जी मिलती है 35 केजी किलोजूल पर केजी। तो यह जो रिएक्शन है अभी बैलेंस्ड नहीं है, हमें बैलेंस करना होगा। एल और Fe3O4 का जब रिएक्शन होती है तो हमें आयरन, प्योर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलती है। तो देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन को हम जब बैलेंस करते हैं तो हमें दोनों साइड देखना पड़ता है कि यह बराबर है या नहीं। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है 1 है और यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है, तो हमें यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा। ये हमने 2 कर दिया। अब देखिए यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है तो यहाँ पर Al2O3 है, Al2O3 और Al2O3 है, तो यहाँ पर O3 है और यहाँ पर O4 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 4 O को बैलेंस करना पड़ेगा। अब 1 जब 1 है, इसके सामने 1 है, तब यह बैलेंस नहीं हो रहा है क्योंकि ये O4 है और O3 है। अगर हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 8 हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 6 ही हो पाएंगे, तो 2 भी यहाँ पर नहीं आएगा। इसलिए अगर हम अब यहाँ 3 लेके देखते हैं तो 4 3 या 12 और यहाँ पर हमें अगर 12 लेना है तो 3 4 जा 12। फिर एल्यूमिनियम 8 आएंगे, तो यहाँ पर हमें एल्यूमिनियम को हटा करके यहाँ पर 8 एल्यूमिनियम हो जाएंगे। अगर 8 एल्यूमिनियम आ रहे हैं और 12 ऑक्सीजन इस तरफ आ रहे हैं तो ये वाला तो जो है वो बैलेंस हो चुका है। हमें आयरन को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर 9 आयरन है तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। कोई भी केमिकल इक्वेशन अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो इसी तरीके से आप उसे बैलेंस कर सकते हैं। दोनों तरफ से आप देखते जाएं कि जो भी आप यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं उसमें जो एटम्स हैं, सेपरेट एटम्स में जैसे ऑक्सीजन एलिमेंट है, आयरन है, तो ये सब बैलेंस होना चाहिए, तभी आपकी केमिकल इक्वेशन सही होगी, वरना गलत हो जाएगी। तो यह केमिकल इक्वेशन होती है, यह केमिकल रिएक्शन होती है थर्मल मिक्सचर की, और जिससे हमें प्योर आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल जाता है। तो इसका ऑपरेशन कैसा रहता है अब वो देख लेते हैं हम। थर्मिक मिक्सचर को हम पहले क्रूसिबल में लेते हैं। एक क्रूसिबल क्या रहती है? क्रूसिबल एक ऐसा ऑब्जेक्ट रहता है या कोई सांचा मान सकते हैं हम, जैसे रिफ्रैक्टरी रहता है। क्रूसिबल एक रिफ्रैक्टरी रहता है जिसमें जो हाई टेम्परेचर्स को सह सकता है। जैसे रिफ्रैक्टरियां रहती हैं या फर्नेस में जो रिफ्रैक्टरियां रहती है, कोकोला फर्नेस में जो रिफ्रैक्टरी रहती है वह भी ज्यादा टेम्परेचर को सहन कर सकती है। तो ऐसे ही क्रूसिबल रहते हैं, एक ऑब्जेक्ट रहता है रिफ्रैक्टरी मटेरियल का जिसके अंदर हम थर्मिक मिक्सचर को डालते हैं। जो थर्मिक मिक्सचर रहता है प्योर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में रहता है, ये आयरन एल्यूमिनियम का पाउडर और Fe3O4। इसमें हम जब मैग्नीशियम रोड डालते हैं या क्रैकर्स को डालते हैं तो वह रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। इसमें फिर हाई टेम्परेचर मिलता है और यह पूरा रिएक्शन जब कर लेता है तो उसके बाद जो मेटल रहते हैं, लिक्विड मेटल, यहाँ से आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिक्विड रहते हैं, तो वह नीचे आएंगे। यहाँ से फिर हम जिस भी जगह पर हमें वेल्डिंग कराना है उस केविटी में हम यहाँ से लेकर के जाएंगे और जिन भी वर्क पीसेस को हमें जोड़ना है उन वर्क पीसेस में हम इसे डाल देंगे। ये बहुत गर्म रहता है लिक्विड मेटल, जिसे हम रेड इंक से शो करते हैं। ये आकर यहाँ पर जाएगा, यह पूरा सांचा टाइप रहता है, जैसे मोल्ड रहता है ना, ऐसा ही एक सांचा बनाते हैं, उसके अंदर फिर हम इसे डालेंगे ताकि ये फैले ना। फिर उसके बाद जब यह ठंडा हो जाता है तो हम इसे निकाल देते हैं और इसकी मशीनिंग कर देते हैं। तो ये थर्मिक वेल्डिंग की प्रोसेस थी। इसमें हम पहले एक थर्मिक मिक्सचर को क्रूसिबल में लेते हैं,
उसमें मैग्नीशियम रोड्स या क्रैकर्स की हेल्प से हम इसे इग्नाइट कराते हैं। तो जब इसमें रिएक्शन शुरू हो जाती है उसके बाद यह हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें टेम्परेचर डेवलप होता है। इसके कारण यह लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हम इसे जिस भी जगह पर हमें मतलब जिस भी वर्कपीस को जोड़ना रहता है उनके बीच में जो केविटी रहती है उसमें हम इसे डाल देते हैं। अब यह क्या होता है, यहाँ पर इसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और आयरन जो है वो दोनों रहता है, लेकिन जब हम इसे केविटी में डालते हैं तो जो एल्यूमिनियम रहता है उसकी डेंसिटी कम रहती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, तो वह ऊपर स्लेब के फॉर्म में आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और जो प्योर आयरन रहता है वह नीचे इस केविटी में आ जाता है। इसे हम केविटी में रखते हैं। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड रहता है इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और किसी कंटेनर में फिर हम इसे ले जाते हैं। और जो आयरन रहता है वह इस बेस मेटल को भी गर्म कर देता है, मेल्ट कर देता है कुछ पोर्शन तक। तो और उसके बाद यह पूरा एक सिंगल जॉइंट बन जाता है, सिंगल मेटल बन जाता है या एक सिंगल पीस बन जाता है और यह वेल्डेड जॉइंट बन जाता है। फिर हम इसे ठंडा कर लेते हैं और ठंडा करने के बाद आप इसकी मशीनिंग कर देंगे तो हमें यह जॉइंट परफेक्ट मिल जाएगा। तो यह थर्मिक वेल्डिंग की। अब इसमें हम देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है। इसमें हम थर्मिक मिक्सचर जो है, जैसे यहाँ पर आयरन का यूज करा है हमने, इससे और भी मेटल्स के लिए यूज कर सकते हैं हम। केवल हमें थर्मिक मिक्सचर चेंज करना पड़ेगा। जैसे अगर हम कॉपर लेंगे तो हमें कॉपर ऑक्साइड लेना पड़ेगा CuO, फिर इसे हम A2O3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम इसे, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ पर CuO प्लस एल्यूमिनियम की अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमें मिलता है Al2O3 और कॉपर। तो फिर हम इसे बैलेंस्ड कर लेंगे। आयरन 3 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन कर दिया हमने। उसके बाद 3 ऑक्सीजन मिल गया, 2 एल्यूमिनियम में हमने 2 कर दिया और यहाँ पर 3 कॉपर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं देख लेते हैं। 2 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है और 3 कॉपर है, तो यह इक्वेशन भी बैलेंस है। यह जो थर्मिक मिक्सचर है इससे हमें 4860 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मिलता है। इसके बाद आप इसे क्रोमियम में भी यूज कर दो। क्रोमियम ऑक्साइड लेंगे Cr2O3 प्लस एल्यूमिनियम लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, Cr क्रोमियम प्लस Al2O3। फिर इसे हम बैलेंस्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पर O3 है, यहाँ पर O3 है, कोई दिक्कत नहीं है। Al2 को 2 लगा देते हैं एल्यूमिनियम के सामने, तो ये Al2 हो गया, O3 है और क्रोमियम 2 हो जाएगा। तो यह इक्वेशन भी बैलेंस्ड है। इस टाइप से हम दूसरे मेटल्स के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं, थर्मिक मिक्सचर का, या थर्मिक वेल्डिंग प्रोसेस से हम इसे भी यूज कर सकते हैं। इसके हम एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन तो इस वेल्डिंग को हम मतलब थर्मिक वेल्डिंग को हम यूज करते हैं फॉर वेल्डिंग ऑफ थिक सेक्शंस और प्लेट्स। अगर थिक सेक्शंस या प्लेट्स को हमें की वेल्डिंग कराना है तो हम उसके लिए थर्मिक वेल्डिंग का यूज करते हैं। उसके बाद फॉर वेल्डिंग ऑफ रेल्स, जो रेलवे में जो पटरियां रहती है, ट्रेन की पटरियां, उन्हें जोड़ने के लिए भी हम थर्मिक वेल्डिंग का यूज करते हैं। उसके बाद शिप, उसके बाद पाइप्स को जोड़ने के लिए और हेवी सेक्शंस को जोड़ने के लिए पाइप
उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है फॉर वेल्डिंग लार्ज सेक्शन इन शिप बिल्डिंग एंड लोकोमोटिव। जो लोकोमोटिव होते हैं, लोकोमोटिव रेल, लोकोमोटिव इंजन, उसमें हम इसका यूज करते हैं। तो यह इसके कुछ एप्लीकेशन थे मेन में। अब इसके हम बेनिफिट्स और एडवांटेजेस देख लेते हैं। बेनिफिट्स और एडवांटेजेस। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है वो यह है कि यह बहुत चीप प्रोसेस है, मतलब बहुत सस्ती प्रोसेस है दूसरी प्रोसेस की कंपेयर में। तीसरी से चीप प्रोसेस। क्यों है यार चीप प्रोसेस? क्योंकि इसमें पावर सप्लाई का यूज नहीं किया जाता है। नो पावर सप्लाई रिक्वायर्ड। क्योंकि जब हम आर्क वेल्डिंग करते हैं तो उसमें हमें लार्ज अमाउंट ऑफ करंट की यूज जरूरत पड़ती है और हेवी करंट का यूज होता है वहां पर आर्क वेल्डिंग में। तो उसकी जो कॉस्ट रहती है वह ज्यादा रहती है और इसमें हमें पावर सप्लाई की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यह प्रोसेस जो रहती है सस्ती पड़ती है। जैसा कि इसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसी कारण हम इस प्रोसेस को ऐसी जगहों पर यूज कर सकते हैं, ऐसी प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे पास पावर सप्लाई अवेलेबल नहीं है। तो सेकेंड एडवांटेज हो जाएगा हमारा वी कैन यूज दिस प्रोसेस वेयर इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई इज नॉट अवेलेबल। यही कहते हैं कि वी कैन यूज दिस वेल्डिंग, दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट अवेलेबल। ये इसके एडवांटेजेस थे और बेनिफिट्स थे। अब हम देखते हैं इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस। तो फ्रेंड्स इसे हम ज्यादातर थिक मेटल शीट्स या प्लेट्स की वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। स्मॉल और या थिन शीट्स के लिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसे यूज नहीं कर सकते। उसके बाद इसका जो सेकेंड डिसएडवांटेज है वो यह है कि इसे हम सिर्फ फेरस मटेरियल्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओनली यूज फॉर फेरस मटेरियल्स या फेरस मेटल। उसके बाद थर्ड इसका जो डिसएडवांटेज है वह यह है कि जब हम चीप मेटल की वेल्डिंग कराते हैं इस प्रोसेस से तो वह कॉस्टली पड़ती है। दिस प्रोसेस इज can be used for welding of cheap metals। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि थर्मिट वेल्डिंग क्या होती है, उसका पूरा डिटेल में हमने देखा है उसके बारे में। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और ऐसे ही नए वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।